ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज आपके लिए है महाशिवरात्रि व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था, जो कि शिकार करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से कर्ज ले रखा था और वह कर्ज वो चुका नहीं पाया, जिसके बाद साहूकार ने शिकारी को बंदी बना लिया। उसने शिकारी को जहाँ बंदी बनाकर रखा था वहाँ शिव मठ था और संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिव मठ के पास चतुर्दशी के दिन शिकारी ने शिवरात्रि की व्रत कथा सुनी। उसके बाद शाम होते ही साहूकार ने उसे यह कहकर छोड़ दिया कि अगले दिन सारा कर्ज वापस मिल जाना चाहिए। शिकारी साहूकार से मुक्त तो हो गया, लेकिन भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण वह फिर से शिकार की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा और एक बेल के पेड़ पर चढ़कर शिकार का इंतज़ार करने लगा। शिकारी जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा था उसके ठीक नीचे एक शिवलिंग भी था, लेकिन शिकारी को इसकी जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने बेल की कुछ टहनियाँ और पत्तियाँ टूटकर शिवलिंग पर गिरती गईं। इस तरह से शिकारी ने भूखे प्यासे रहकर शिवरात्रि का व्रत पूरा कर लिया। रात हुई और तालाब के पास एक हिरण पानी पीने पहुंचा। शिकारी उसका शिकार करने आया तो हिरनी बोली, मैं तो गर्भवती हूँ और शीघ्र ही मेरा प्रसव भी होने वाला है। ऐसा करो, तुम थोड़ी प्रतीक्षा करो, मैं बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने हिरनी की बात मान ली और फिर पेड़ पर चढ़ने लगा। पेड़ पर चढ़ते हुए फिर से उससे शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिर गए। इस प्रकार उसने प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न कर ली। थोड़ी देर बाद फिर से एक हिरनी आई। शिकारी उसे मारने के लिए जैसे ही धनुष बाण लेकर आया तो हिरनी निवेदन करते हुई बोली, मैं तो अभी ऋतु से निर्वृत हुई हूँ और कामातुर हिरनी हूँ। मैं अपने प्रिय से मिलकर तुम्हारे पास आती हूँ। शिकारी ने उसकी भी बात मान ली और उसे जाने दिया और पेड़ पर चढ़ गया। फिर से शिवलिंग पर बेलपत्र टूटकर गिर गए। इस तरह से रात्रि का अंतिम प्रहर भी बीत गया। इसके बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ आई। उसने शिकारी से निवेदन किया कि वह बच्चों के साथ इसलिए जाने दे। शिकारी ने उसे जाने दिया और आखिर में एक हिरण आया। उसने शिकारी से जीवन दान देने की विनती की। अब शिकारी भूख से व्याकुल हो चुका था। उसने हिरण को पूरी रात की घटना सुनाई। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह मेरी तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, वो मेरी मृत्यु से अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। तुमने जिस तरह से उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, उसी तरह मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने जल्द ही आ जाऊंगा। तब शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इस तरह से पूरी रात बीत गई और सुबह हो गई। शिकारी ने उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर अनजाने ही शिवरात्रि की पूजा पूरी कर ली और पूजा का फल भी उसे शीघ्र ही प्राप्त हो गया। अपने वादे के अनुसार हिरण पूरे परिवार को लेकर शिकारी के पास आ गया, लेकिन उन सभी को देख शिकारी को ग्लानि का अनुभव हुआ और शिकारी ने हिरण समेत उसके पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। इस तरह से चित्रभानु भील शिकारी ने शिवरात्रि व्रत का पालन किया, जिससे उसे मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।